नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयिरियारं नमो अचायारं नमो लोये सविसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दे कुन्दाधो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी हैं तिनको स्वरूपे जाने रागते भई जो भक्ति ताई पूर्ण माई स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम्हें से काज सबे आज भय करे जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। चलो कक्षा को प्रारंभ करते। आश्रय तत्व की चर्चा चल रही थी। 2 तत्व हमने पढ़ लिए थे। अब हमको आश्रय तत्व पढ़ना था। आश्रय की परिभाषा, आश्रय किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। हाँ, कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं। आश्रय कितने प्रकार का है? आश्रव 2 प्रकार के हैं, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, और द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव भी होते हैं। हाँ ठीक है। चलिए, शुभ आश्रव किसे कहते हैं? क्या होता है शुभ आश्रव? जिन कर्मों से हमें पुण्य का बंध होता है वो शुभ आश्रव हो गया, अशुभ कर्म का बंध होता है वो अशुभ आश्रव हो गया। ठीक है। इस तरह से आश्रव 2 प्रकार का है और द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव भी भेद होते हैं आश्रव के। ठीक है। भाव आश्रव क्या होता है? जिन शुभाशुभ भावों से कारमान वगणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं वह भाव आश्रव होता है और जिन भावों का निमित्त पाकर कर्म आत्म प्रदेशों में प्रवेश करते हैं उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। ठीक है। और वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, निश्चय नहीं की दृष्टि से देखें तो आज तक किसी कर्म ने आत्मा को छुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में आता है द्रव्य कर्म उसे कहते हैं, द्रव्य आश्रव। ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे आश्रव के भेद। ठीक है। आश्रव के 57 भेद होते हैं, यानी वो 57 द्वार जिनसे कर्मों का प्रवेश होता है आत्मा में। ऐसा कोई आत्मा में खिड़की नहीं है कि आत्मा में अंदर खिड़की बनी है 57 उनसे कर्म आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। या शुभ आश्रव आने के अलग दरवाजे या शुभ आश्रव आने के अलग दरवाजे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। जिस 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 तरह से पुण्य आश्रव आत्मा में प्रवेश करते हैं वैसे ही पाप आश्रव भी आत्मा में प्रवेश करते हैं। आत्मा में प्रवेश करते हैं मतलब आत्मा की सत्ता में आत्मा के साथ एक में एक हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें थे 5 मिथ्यात्व, 12 आवृत्ति, 25 कसाय और 15 योग। ठीक है। इस तरह से 57 भेद हो जाते हैं। हो गए क्या 57? 25 और 15 40 और 12 52, 52 और 5 57। 5 मिथ्यात्व थे। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कल लिखाया था मैंने, वैसे आप लोग क्लास में थे नहीं कल। कल दूसरे ही लोग क्लास में थे, आज दूसरे ही लोग क्लास में। विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, विपरीत सिद्धांत को मिथ्यात्व कहते हैं, यानी जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे वैसा ना मानकर उसे अन्यथा मानना, वह मिथ्यात्व होता है। अब यहाँ पर मिथ्यात्व के 5 भेद किए। एकांत, विनय, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान।
उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने आलोचना पाठ में। आलोचना पाठ की लाइन आती है जहाँ पर मिथ्यात्व के 5 भेद दिए गए हैं। याद आई वो लाइन? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होय घोर अग कीने, वचते नहीं जाय कहीं ने। ये आलोचना पाठ में आता है कि अब उसमें अपन पढ़ेंगे एकांत। कल हमने पढ़ लिया था एकांत का स्वरूप वैसे तो। चलिए आप मुझे बताइए एकांत का स्वरूप, एकांत किसे कहते हैं? कल मिथ्यात्व के 5 भेद पढ़े थे अपन ने। एकांत, अज्ञान। तो उसमें एकांत क्या था? एकांत किसे एकांत को कहते हैं? बताया ना तुमने, अनेक धर्म वाली वस्तु के किसी एक ही धर्म को स्थान कथन करके शेष धर्मों का निषेध करना एकांत है। हाँ, किसी एक का वो करके शेष का निषेध कर देना। जैसे तुमने अपना उदाहरण दिया था, मेरा उदाहरण दे दूं। जैसे मैं निषाद, तो मैं माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, पत्नी भी हूँ, ऐसा सब कुछ। इन सब का निषेध करके एक ही मानना। वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। अनेक धर्मात्मक मतलब वस्तु अनेक गुण वाली होती है, लेकिन वस्तु के किसी एक पक्ष को ही प्रमुख करके बात करना या एक को ही मान लेना, उसे बोलते हैं एकांत। यानी एक पक्ष को ही पकड़ के सत्य साबित कर देना। जैसे कि मैं माँ हूँ, ठीक है, बच्चे की अपेक्षा में माँ हूँ और माँ की अपेक्षा में बेटी हूँ, भाई की अपेक्षा बहन हूँ, पति की अपेक्षा पत्नी हूँ। सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। वो सारे रिश्ते नाते एक मुझ में ही घटित होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक स्त्री को सिर्फ और सिर्फ माँ कह देना कि ये माँ ही है, तो ये क्या हो जाएगा? एकांत। क्यों? क्योंकि हमने एकांत कर दिया, मतलब उसके सारे जो और रिश्ते नाते थे उन सबका निषेध कर दिया, उसको ही सत्य साबित कर दिया। एकांत मिथ्यात्व होता है। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया। बिना अपेक्षा लगाए एक पक्ष को ही, एक सिद्धांत को ही, एक गुण को ही प्रमुख करके उसको ही सत्य मान लेना, वह एकांत होता है। जैसे कल क्लास में हाथी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। 4 लोगों के चेहरे पर पट्टी बांध दी, उनको हाथी के 4 तरफ से पकड़ा दिया। किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिए, किसी ने पूंछ पकड़ ली। अब जिसने पूंछ पकड़ी उससे पूछा हाथी कैसा है, तो बोला हाथी रस्सी जैसा है, ठीक है। और उसने कहा रस्सी जैसा ही है, ऐसा ही होता है। जिसने पैर पकड़े वो बोला हाथी खंबे जैसा है, और उसने यही सिद्ध कर दिया हाथी खंबे जैसा ही होता है। अब बोलो ये कथन दोनों सत्य है या असत्य है? ये होता है ना, प्रत्येक वस्तु अनेकांतमक होती है, प्रत्येक वस्तु के अलग अलग कहने का वो होता है। जैसे वैसे तो सही है निश्चय न से, तो व्यवहार न से अलग है। नहीं 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 नहीं, देखो इसमें उसने अपेक्षा नहीं लगाई, इसलिए कथन असत्य है। हाथी रस्सी जैसा होता है। अगर ऐसा देखो कि पूंछ की तरफ से देखो तो हाथी की पूंछ रस्सी जैसी है, तो ये कथन सही है। लेकिन पूरा हाथी रस्सी जैसा थोड़ी होता है, नहीं है ना। अगर उसके पैरों की तरफ से देखो तो हाँ, हाथी के पैर खंबे जैसे होते हैं, लेकिन पूरा हाथी थोड़ी खंबे जैसा होता है ना। तो ये कथन मिथ्यात्व हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि वहां पर अपेक्षा नहीं लगाई, ठीक है। समझ में आ गया? अब आत्मा ऐसी आत्मा पे घटित किया था, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो आत्मा शुद्ध है। बोलो, आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है? अब ये कथन भी असत्य हो गया। न की अपेक्षा निश्चय न से शुद्ध है, व्यवहार न से अशुद्ध है। अरे चलो ठीक है, आपने ऐसे बोल दिया, ना तो निश्चय से शुद्ध है आत्मा, ना व्यवहार से शुद्ध है, ठीक है, और ना व्यवहार से शुद्ध है। कथन पद्धति होती है निश्चय व्यवहार, कोई चीज थोड़ी है। अगर हम गुणों की अपेक्षा देखें तो सभी आत्माएं शुद्ध है, भगवान आत्मा है। और अगर हम संसारी जीवों की अपेक्षा देखें, कर्मों की अपेक्षा से देखें, तो आत्मा शुद्ध है, अपेक्षा की कर्मों का आवरण भी है हमारे। हाँ, समझ में आया? तो यहाँ पर हमने अपेक्षा नहीं लगाई,
इसलिए एक कथन असत्य हो गया। सर्वथा आत्मा अशुद्ध नहीं है। अगर हम बोल देंगे आत्मा सर्वथा अशुद्ध है तो शुद्ध अवस्था प्रकट कैसे होगी? प्रकट हुई ना शुद्ध अवस्था। और अगर हम बोल देंगे आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है, एक कथन भी असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर शुद्ध है तो फिर प्रकट करने की जरूरत क्या है? भगवान बनने की जरूरत क्या है फिर? है ना? इसलिए नए लगा के, अपेक्षा लगा के, किसी अपेक्षा आत्मा शुद्ध है और किसी अपेक्षा आत्मा अशुद्ध है। ठीक है? कल ऐसे अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे कि पूजा करना पुण्य का कारण है कि पाप है, दान करना पुण्य है कि पाप है, तीर्थ यात्रा करना पुण्य है कि पाप है। ठीक है? अगर मैं अपेक्षाएं लगाओ, ना तो उसे पुण्य कह सकते हैं सर्वथा और ना ही सर्वथा पाप कह सकते हैं। ठीक है? अगर हमने शुद्ध भावों से परिग्रह त्याग किया है, शुद्ध भावों से पूजा की है, शुद्ध भावों से तीर्थ यात्रा की है, तो वह पुण्य आश्रव है। और अगर हमने ख्याति, लाभ, पूजा, मान बढ़ाई के लिए, कषाय की पूर्ति के लिए किया है, पूजा, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा, दान, तो वह पाप आश्रव है, पाप का कारण है। वही पूजा पुण्य का कारण बन रही है, वही पूजा पाप का कारण बन रही है। ठीक है? अब पूजा को सर्वथा पुण्य का कारण कह देना वचन असत्य हो जाएगा, और पूजा को सर्वथा अशुभ पाप का कारण कह देना भी कथन असत्य हो जाएगा। ना तो सर्वथा पुण्य का कारण है, ना सर्वथा पाप का कारण है। जैसे हमारे भाव है उस अपेक्षा से वह पुण्य पाप का कारण हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा था मिथ्यात्व का दूसरा भेद था विपरीत। विपरीत मतलब जो वस्तु जैसी है उसका उल्टा सिद्धांत करना, उसे उल्टी मान लेना, वह विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। जैसे कि रस्सी लटक रही थी, लेकिन भ्रम क्या हो गया कि ये सांप है, और बोल दिया कि सांप ही है। ये विपरीत सिद्धांत हो गया, तो ये हो गया मिथ्यात्व है, विपरीत। ठीक है? भाई एक स्त्री को पत्नी, अब ऐसे एक पुरुष है, वो अपनी बहन को बहन बोले तो ये सच्चा सिद्धांत है कि नहीं? बहन को बहन बोला सच्चा सिद्धांत है, और वो बहन को पत्नी बोलने लगे तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? विपरीत हो गया ना, उल्टा सिद्धांत हो गया, उसने उल्टा मान लिया, तो ये मिथ्यात्व हो गया। ऐसे ही वीतरागी देवसास गुरु को रागी मानकर पूजा करना या उनसे सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा रखना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। ठीक है? और रागी देव शास्त्र गुरु में वीतरागता की कल्पना करके पूजा करना, ये भी मिथ्यात्व है। ठीक है? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजना ये मिथ्यात्व है, क्योंकि वह विपरीत है। देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है? जो वीतरागी सर्वगुण हितोपदेशी होते हैं, वो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु हैं। उनसे हम अगर हम अपने वीतरागी देवशास्त्र गुरु से सांसारिक सुखों की, सांसारिक भोगों की कल्पना करके पूजा पाठ आदि करते हैं, तो वो भी मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि भगवान तो खुद अपना समस्त परिग्रह त्याग कर, अपना समस्त कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था में विराजमान हो गए हैं, तो भगवान हमें कैसे सुख दे सकते हैं? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आंटी आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, अभी के अभी, कैश, जस्ट अभी। आपकी पूजा करूंगी, अगरबत्ती लगाऊंगी दोनों टाइम, आपके नाम की माला जपूंगी दिन रात, सुबह शाम। जस्ट नाउ, अभी कैश 1 करोड़ रुपया दो, दे पाओगे? है? नहीं होगा जब दूंगी ना मेरे पास ले लो। होगा तो देंगे, समझ में आया? होगा तो देंगे। ऐसे ही हमारे देवशास्त्र गुरु के पास धन है ही नहीं, तो वो देंगे कहाँ से? देंगे कहाँ से? उनके पास बीवी बच्चे हैं ही नहीं, तो वो बच्चे देंगे कहाँ से? हाँ। है ना? उनके पास संसार से संबंधित, उनके पास शरीर ही नहीं है, तो वो निरोगी काया कैसे देंगे? तुम्हें बताओ। सही उनके बात पास है। तो शरीर ही नहीं है। हम क्या करते हैं? हम सही हो जाए तो हम विधान कर लें, सही हो जाए तो हम ये कर लें। बोलो कितना मस्का लगाते हैं भगवान को, झूठा झूठा मस्का लगाना कहते हैं इसे। मस्का समझ गए? मक्खन लगाना। कैसा मक्खन लगाते हैं?
भगवान बेटी पास हो जाए तुम छत चढ़ाएंगे, भगवान को लालच दे रहे हैं, बताओ। भगवान ने तो उस कषाय का ही नाश कर दिया। तुम चाहे इतना सा छत चढ़ाओ, चाहे इतना बड़ा सोने का चढ़ा दो, भगवान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भगवान के तो लोग कषाय का ही अंत हो गया है। बोलो बोलो, क्या सा मक्खन लगाते हैं भगवान को हम, है ना। ऐसे डॉक्टर के जाते हैं तो पहले फीस देते हैं, पहले फीस देते ना, डॉक्टर के जाते हैं, स्कूल में एडमिशन होता है तो पहले फीस भरते हैं। अरे ऐसे ही होता है ना जगत में, है। और भगवान से क्या कहते हैं, पास हो गया तो शांति विधान कर, बेटे की नौकरी लग गई तो शांति विधान करेंगे। तो अगर मेरे ऐसे कर देते हैं पहले काम पूरा करो फिर देंगे। अरे भगवान के लालची है, भगवान का लोभी है जो तुम्हारे उसमें आ जाएंगे बातों में। बोलो, भगवान से भी गेम खेल जाते हैं हम। तो ये क्या है, विपरीत है, और विपरीत का नाम मिथ्यात्व होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है विनय। अब देखो, विनय भी मिथ्यात्व है। यहाँ तो कहते हैं कि देवसास गुरु की विनय रखो। अब विनय मिथ्यात्व कैसे हो गई, बताओ, कोई बताएगा? विनय को मिथ्यात्व क्यों कहा? सच्चे तथा झूठे देवशास्त्र गुरु पर देवशास्त्र गुरु का विनय करना। जैसे झूठे देव, कुशास्त्र, कुगुरु, इन पर विनय करना, विनय मिथ्यात्व हो गया। हाँ, विनय मतलब कुगुरु की, रागी देवशास्त्र गुरु की, कुगुरु की विनय करना, श्रद्धा करना, पूजा पाठ आदि करना, वो अपनी विनय होती है उनके प्रति, तो ये मिथ्यात्व है। क्यों है मिथ्यात्व? क्योंकि वो कुगुरु है, रागी है, द्वेषी है, और हम उन्हें वीतरागी मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसे कि अब टॉपिक नहीं छेड़ रही तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। शिव जी के जल चढ़ाने जाते हैं लोग, मैंने अपने मंदिर में ऐसे लोग देखे हैं। पहले अपने मंदिर में आ जाएंगे दर्शन पूजा करने, और बाद में शिव जी के लोटा रख के जल चढ़ाने जाएंगे। ऐसे भी लोग देखे मैंने अपनी आंखों से देखे। यहाँ पे तो अपने मंदिर में आके 14 का उपवास कर लेंगे, वहां करवा चौथ का व्रत भी करेंगे। आप लोगों ने देखे ऐसे लोग? मैंने देखे कई हैं। हाँ कई है, नाम है टिप पे, कई के तो नाम है। मतलब तो क्या है, ना तो उन्हें वीतरागी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ख्याल में है, ना उनकी श्रद्धा भक्ति है। उन्हें तो बस अपनी लौकिक सुख की कामनाएं करनी है, लोक रूढ़ी चलानी है। ठीक है, तो विनय नाम का मतलब देव को शास्त्र प्रति विनय रखना है, मिथ्यात्व है। तीसरा है संशय। संशय समझते हैं? संशय। अब चौथा है संशय। संशय शब्द से क्या समझ में आता है? शंका करना। संशय, संशय मतलब शंका करना। कैसी शंका? तत्व के विषय में शंका करना, वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति शंका करना, ये मिथ्यात्व है। जैसे अपने आत्मा के स्वरूप में शंका करना, ये मिथ्यात्व है। जैसे कि अंधेरा है, ठीक है, सांप लटक रहा है, सचमुच का सांप लटक रहा है, लेकिन अंधेरे में संशय हो रहा है, भ्रम में है, सांप है कि रस्सी है, रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है, कंफ्यूजन में हम तय ही नहीं कर पा रहे कि है क्या वो, ये एक्चुअली सांप है, एक्चुअली में रस्सी है। इसे बोलते हैं संशय। और जहाँ संशय होता है वो भी मिथ्यात्व होता है। क्यों होता है? अगर मान लो हम सांप को संशय में रस्सी समझ लें और जाके पकड़ लें तो क्या होगा? नाश ही होगा हमारा, होगा ना, हमारा अंत ही होगा, मृत्यु हो जाएगी, हमारी जान चली जाएगी। तो ये मिथ्यात्व है। और जहाँ मिथ्यात्व होता है वह नियम से संसार का ही कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही तत्व के विषय में शंका करना। अच्छा, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना। अच्छा, सच में भगवान होते हैं क्या?
अच्छा, ये दुनिया भगवान ने बनाई है या भगवान ने नहीं बनाई? भगवान ने नहीं बनाई तो दुनिया कैसे चल रही? अच्छा, सही में मोक्ष जाते हैं क्या? मोक्ष में जाके सच में सुख मिलता है क्या? ऐसा शंका करना। समझ में आया कि मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना जरूरी है क्या? अगर मुनि नहीं बने तो मोक्ष नहीं जाएंगे क्या? इस तरह से जो शंका होती है इसको बोलते हैं संशय। ये संशय नाम का मिथ्यात्व है। समझ में आ गया? विश्वास नहीं हो रहा अभी हमें पूरी बात पे कि वीतरागी देवसास गुरु के सच्चे श्रद्धान से सुख की प्राप्ति होती है? ये विश्वास नहीं हो रहा। इनने क्या कहा था? सुख की प्राप्ति होती है, मतलब इसका अर्थ था जिनवाणी में कि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हमने क्या मान लिया कि वीतरागी देवसास गुरु की पूजा भक्ति श्रद्धान करने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। हमने विपरीत श्रद्धान ग्रहण कर लिया। समझ में आया? इसलिए कहते हैं जिनवाणी को में जो लिखा है उसका जो मतलब है वो निकालने के लिए नयों का ज्ञान जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो लिखा है उसका वो मतलब नहीं होता है ना। अभी इस लाइन से क्लियर हो गया होगा है? इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा टॉपिक है इस पे बात करने के लिए। 4 मिथ्यात्व के भेद हो गए हमने 4। ठीक है, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और 5वां है अज्ञान। और अज्ञान तो हमेशा दुख का ही कारण होता है। ठीक है, अपने आत्म स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है। ठीक है, 7 तत्वों पर सच्चा ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है। सच्चे वीतरागी देवसास गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं होना ही अज्ञान है। ठीक है, ये अज्ञान हो गया। और एक चीज और, अज्ञान उसे भी कहते हैं, मान लो हमें ज्ञान तो बहुत सारा हो गया, ठीक है, क्यों, हम सबको ज्ञान है, लेकिन अगर वो ज्ञान हमारे हित का कारण नहीं है तो वो अज्ञान ही कहलाता है। समझ में आया? जैसे मान लो कि किसी को लौकी की सब्जी खानी है, ठीक है, लौकी की सब्जी बनानी है, लौकी की सब्जी खानी है। अब उसने कुकिंग की किताब लेके दुनिया जहान की रेसिपी सीख ली, सब सीख लिया, जितनी दुनिया में सब्जी बन सकती है सारी सीख ली, बस लौकी बनाना नहीं सीखा, तो बताओ उसका वो ज्ञान ज्ञान कहलाएगा या अज्ञान कहलाएगा? अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ ज्ञान रही। होकर भी अज्ञानी कहलाएगा। हाँ, वो अज्ञान कहलाएगा क्योंकि उसके हित का काम नहीं किया उसने, उसके प्रयोजन का काम नहीं हुआ। वहां पर प्रयोजन क्या था? लौकी की सब्जी खाना, लौकी की सब्जी बनाना प्रयोजन था। तुमने सारा ज्ञान ले लिया लेकिन लौकी की सब्जी बनाना नहीं आया, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, मतलब वो अज्ञान हो गया। अब यहाँ पर क्या करना था? विवेक का प्रयोग करना था कि भाई पहले अपना जो हित का काम है, प्रयोजन भूत कार्य है, पहले उसका ज्ञान लो। समझ में आया? पहला प्रयोजन भूत क्या था? लौकी की सब्जी बनाना सीखना था, तो पहले लौकी की सब्जी बनाना सीखना था, मतलब तुम पुण्यानी हो गए थे, क्योंकि वही प्रयोजन था। अब हमारा प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन ग्रहण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये तो हमारा लक्ष्य है, ये हमारा प्रयोजन है। वो प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है? जीवादि प्रयोजन 7 तत्वों के श्रद्धान से वो प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा। तो हमने क्या किया? सम्यक दर्शन के लिए जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्वों का श्रद्धान ना करके दुनिया जहान का समस्त ज्ञान अर्जन कर लिया, तो वो सारा ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। क्यों? हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। समझ में आया? मान लो तुम्हें जाना तो बंबई है, ठीक है, तुमने बस बंबई की टिकट नहीं खरीद के रास्ते में जितने स्टेशन आते हैं तुमने उन सबकी टिकट खरीद ली। बोलो, अब वो टिकट काम की है या बिना काम की है? बोलो। बिना काम की और पैसा ज्यादा खर्च हो, और बिना बम्बई भी काम नहीं की है, पहुंचे।
और बम्बई भी नहीं पहुंचे। एक प्रयोजन को साधते, विवेक पूर्वक अपने एक प्रयोजन की सिद्धि करते कि मुंबई जाना है और मुंबई की टिकट खरीदना है, तो बीच के सारे स्टेशन तो फ्री में ही आ जाते। आते कि नहीं आते हैं? हमने ऐसे क्या किया, एक प्रयोजन भूत जीव तत्व, इसका श्रद्धा नहीं किया, इसका आश्रय नहीं किया, और सारे जगत का पर पदार्थों का श्रद्धा नहीं किया, पर पदार्थों का आश्रय लिया। ये क्या है? अज्ञान। और इसी अज्ञान से है जो संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर? मिथ्यात्व के 5 भेद पढ़ लिए हमने। हाँ भाभी, अज्ञान विनय का क्या बताया था? विनय का विनय मतलब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति श्रद्धा रखना, उनकी भक्ति करना, उनके प्रति विनय रखना, वो विनय नाम का मिथ्यात्व है। ठीक है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का ज्ञान विनय है, का ज्ञान नहीं, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखना है। गुरु कुदेव कुशास्त्र का प्रति श्रद्धा और उनकी भक्ति, उनकी विनय, वह विनय नाम का मिथ्यात्व है। भाभी, ये तो अपन ने छेड़ाला में भी पढ़ा था। हाँ पढ़ा था ना, इसका एक पूरा श्लोक आया था ना छेड़ाला में। हाँ हाँ, बताओ क्या था? और ये जो एकांत मिथ्यात्व है वो अनेकांतवाद अपने जैन धर्म में भी, मतलब अनेकांतवाद को मानते हैं। हाँ, कल बताया था, कल आप थे क्लास में, कल ही आया था। जैन धर्म के 2 मूलभूत सिद्धांत हैं, अनेकांत और शादवाद। ठीक है, अनेकांत और शादवाद 2 स्तंभ है जैन धर्म के, जिन पर जैन धर्म टिका हुआ है। ठीक है, चलो अपन अब दूसरा पढ़ते। मिथ्यात्व में दूसरे थे 12 आवृत्ति। ठीक है, पढ़े। 12 आवृत्ति क्या होती है? अपने आत्मा के स्वभाव से हटकर या अपने आत्म स्वभाव के विपरीत जाकर अन्य विषयों में लग जाना, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लग जाना, पर पदार्थों के विषय भोगों में लग जाना, और व्रतों को धारण नहीं करना ही अविरति है। अविरत यानी जिसने व्रत धारण नहीं किए, विरक्त हो गया है व्रतों से। शब्द का अर्थ समझ में आया? अविरत जिसने व्रत धारण नहीं किए, अविरत जो व्रतों से विरक्त हो गया है। ठीक है, जैसे अब ये 12 भेद कैसे हैं अवृत्ति के? 6 प्रकार के जीवों की रक्षा नहीं करना और 5 इंद्रिय तथा मन को वश में नहीं करना। इस तरह 12 प्रकार की अवृत्ति हो गई। लिख लिया? 6 प्रकार के जीवों की रक्षा नहीं करना, यानी 6 प्रकार के जीवों की रक्षा का भाव ही नहीं आना। ठीक है, और 5 इंद्रिया और 6ठा मन, इनको बस में नहीं करना। ये होती है 12 आवृत्ति। 6 प्रकार के जीवों की रक्षा नहीं करना या रक्षा का भाव ही नहीं उत्पन्न होना, और 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इनको वश में नहीं करना, ये होती है 12 आवृत्ति। ठीक है, जब जीव के 12 आवृत्ति होती है तो जीव को व्रत धारण करने के नियम, संयम, व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि के भाव ही उत्पन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि व्रत पूजा पाठ आदि करेंगे तो पंच इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, उपवास करेंगे तो रसना इंद्रिय को वश में करना पड़ेगा। समझ में आया? तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो स्पर्शन इंद्रिय को कष्ट तो लगेगा ही ना, चलना पड़ेगा ना पहाड़ पे, तो स्पर्शन इंद्रिय को कष्ट होगा। तुम्हारे आंखों से देखने वाले टीवी, मोबाइल आदि छूट जाएंगे, तो कंट्रोल करना पड़ेगा, बस में करना पड़ेगा इंद्रियों को, है ना। तुम्हारा अवक्षवक्षण छूट जाएगा, तीर्थ क्षेत्र पर जाओगे। पूजा में बैठोगे तो उतनी देर के लिए कष्ट होगा 5 इंद्रियों को, भूख प्यास भी सहन करनी पड़ेगी, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, नींद आ रही है, सब सहन न करना पड़ेगा। तो जिसके 5 इंद्रियों को बस में पूजा पाठ नियम संयम के भाव ही नहीं आते मिथ्यात्व दृष्टि जीव को, क्यों? 12 आवृत्ति होती है उसके, मिथ्यात्व होता है।
और छठ काय के जीवों की रक्षा का भाव नहीं आता है, मतलब पानी छानने का विचार नहीं आता है। और रात्रि भोजन नहीं आता है। समझ में आया? अवक्ष भक्षण का त्याग नहीं आता है, अवक्ष भक्षण के त्याग का भाव नहीं आता है। बाजार के होटल आदि के खाने का विचार भी नहीं आता है कि इसका त्याग करना है, या इसको अवक्ष मानते ही नहीं है। समझ रहे हैं? आ रहा है क्यों? अब आप बोलो कि जीवों की रक्षा का भाव नहीं आता, उसमें रात्रि भोजन कहाँ से आ गया? बोलो, कैलकुलेट कर पाओगे इस चीज को? मैंने पूछा है कि जिस जीव के 12 व्रती होती हैं, मिथ्यात्व होता है, उस जीव को अगर रात्रि में भोजन करने का भाव आता है या रात्रि भोजन के त्याग का विकल्प ही नहीं आता है, तो इसमें अहिंसा कहाँ से हो गई? क्षय काय के जीवों की रक्षा का भाव ही नहीं आता है और रात्रि भोजन करता है, तो इसको रिलेट करो कैसे? देखो, इसमें क्या था? छठ काय के जीवों की रक्षा का भाव नहीं आता। जब हम रात्रि भोजन करते हैं तो संध्या के संधि काल में अनंत त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि भोजन करने से उन असंख्यात नहीं अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए रात्रि भोजन में इतना दोष है। और होटल आदि का खाना खाओ तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती है। उसमें पतंगा आदि गिर गया, मच्छर आदि गिर गए, होते कि नहीं? अब मान लो 5 स्टार होटल है, वहां पे मक्खियां उड़े तो कोई खाना खाने आएगा क्या? वहां पे कॉकरोच दिखे तो कोई खाना खाने आएगा? वहां पे लाइसेंस कैंसिल और हो जाएगा। तो वहां पे क्या करते हैं? वो मच्छर कॉकरोच मक्खियों को मारने की दवा छिड़कते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसका पाप, अगर हम रात्रि भोजन करने वहां जा रहे हैं तो उसका पाप हमें बराबर से लग रहा है। कब का खाना बना रखा है, उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं 6 घंटे बाद बने हुए खाने में, अवक्ष हो जाता है वो खाना। और वो खाना हम रात को खा रहे हैं, 10 बजे 12 बजे रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो वो सारा पाप लग रहा है। इसका मतलब कि छह काय के जीवों की रक्षा का भाव ही नहीं है, करुणा ही नहीं है हृदय में। यार इन जीवों, हमें सिर्फ अपनी रसनाइंद्रिय की लोलुपता दिख रही है, स्वाद अच्छा आ रहा है, रसनाइंद्रिय की लोलुपता दिख रही है हमें, सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है। हमें उस रात्रि भोजन में जीव दिखते ही नहीं है कि इसमें कितने अनंत जीवों का घात हो, हम खा रहे हैं जीवों को। ऐसी करुणा आती है कभी अंदर से? इतना जाके सोचा है कभी? 5 स्टार में नॉन वेज भी बनता है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उसका दोष भी हमें लगता है क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है उस 5 स्टार में होटल में। चलो हम तो कह रहे 5 स्टार होटल नहीं भी हो, नॉर्मल होटल भी हो, तो उसमें जितनी भी हिंसा हो रही, पूरा पानी खाना अनछने पानी से बन रहा है। बोलो, वहां पानी छानने वाले हैं या उन्हें ज्ञान है पानी का? सबसे ज्यादा हिंसा पानी के थ्रू होती है। आलू प्याज का तो आलू को तो वो मानते, फरारू मानते, उनके यहाँ तो व्रत में आलू ही खाया जाता है, और हमारे सबसे बड़ा दोष आलू में ही है। बोलो, जिस जीव के मिथ्यात्व होगा उसे इस तरह के विकल्प ही नहीं आएगा कि रात्रि भोजन का त्याग कर दूं। ऊपर से वो और क्या करेगा? इसे अनंतानंद बंदी वो होगा। अच्छा, रात्रि भोजन आज के जमाने में कौन रात्रि भोजन छोड़ता है? बड़े धर्मात्मा हो आप, सच्चे जैनी तो तुम ही हो, कट्टर जैनी हो आप तो। मतलब जिन्होंने त्याग किया है उनकी अनुमोदना करने की बजाय, उनकी प्रशंसा करने की बजाय उन पर कमेंट्स मारता है, उन पर ताने मारता है। समझ में आया? इसका फल होता है निगोद। कहते ना नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, मिलेगी कहां से भाई? नरकों में जगह, नरक में तो पाप के फल से जाते हैं, और तुम तो यहाँ मिथ्यात्व कर रहे हो। मिथ्यात्व का फल निगोद होता है। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने क्या 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 मानना की, जिन वाणी की, जो द्विजेंद्र देव की जो वाणी खिली थी उसकी अवहेलना की, उसका अनादर किया, उसके फल में निगोद मिलता है। समझ में आया? ख्याल में आई इतनी चीज? चलो, हाँ, अब यहाँ पे 6 काय की जीवों की रक्षा का भाभी भाव ही मैं नहीं कह रही आता। थी अब भाभी की मतलब अपने हाँ, जैन पूछिए धर्म में भाभी। मतलब जो जिन बाणी है उसका पालन तो 15 से 25% लोग ही कर रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 15%। तो बाकी की सब क्या उसका निगोद में पालन जाएंगे क्या? लोग करते हैं,
जो जीव मोक्ष नहीं जाएगा तो सादिक 2000 वो नियम से निगोच जाएगा। मोक्ष का उपाय नहीं करेंगे तो नियम से निगोच जाएगा। यहाँ पे जैन और अजैन से मतलब ही नहीं है। अजैन हुए क्यों, इतना अज्ञान सिर पे आई क्यों? क्योंकि उन्होंने अवमानना की है, सिद्धांत की अवहेलना की है, अनादर किया है, उल्लंघन किया है, इसलिए तो अजैन। आज हम जैन धर्म मिले हैं, पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, जिनवाणी मिली सुनने को, गुरुओं का समागम मिला, देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला, शरीर अच्छा मिला और जैन कुल मिला, और हम इस अच्छी पर्याय में आकर भी जिनवाणी ना सुने। समझ में आ रहा है? सुने नहीं, और जो सुनते पढ़ते हैं उनकी हम निंदा करें, तो इसका फल मिलेगा कि हमें ज्ञान का अभाव हो जाएगा। ज्ञान का अभाव मतलब सच्चे ज्ञान का अभाव। कुज्ञान तो दुनिया जहान का आ जाएगा, साइंटिस्ट बन जाओ, लो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के पैकेज हो गए, लेकिन भाई साहब वहां सच्चा सिद्धांत नहीं है, आपको मिथ्या ज्ञान है वो सारा, और कभी सुनने को भी नहीं मिलना। वो उसके फल में ऐसे उत्पन्न होते हैं जीव। समझ में आया कि अब तुम्हें अब अनादि काल तक वो जिन वचन सुनने को ही नहीं मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी मिली अपन को, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी समझते हो? अपन को अवसर मिला है यहाँ पर। मनुष्य पर्याय एक अवसर है हमारे लिए। या तो हम मोक्ष चले जाएं, और अगर हम मोक्ष जाने नहीं जा सकते तो बस सीधा नरक, फिर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सादिक 2000 सागर पूरे किए, उसमें अगर हमने मोक्ष का उपाय नहीं किया तो सीधे निगोद, नरक भी नहीं, निगोद सीधा। अब निगोद से कब निकलेंगे वो तो उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। क्लियर हुआ भाभी? तो भाभी क्या अभी अगर मोक्ष नहीं गए तो निगोद में ही जाएंगे? देखो, इसमें अगर मोक्ष का उपाय भी नहीं किया, अगर आपने मोक्ष का उपाय कर लिया, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, तो सादिक 2000 के बीच में मोक्ष चले जाओगे। सादिक 2000 सागर बोल रहे हैं, अरबों खरबों का समय होता है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना लंबा समय होता है सादिक 2000 सागर का। एक सागर की तो आयु कितनी होती है अपन काउंट नहीं कर पाते। यहाँ पे 2000 सागर कह रहे हैं, जाने कितनी बार है ना? मरेंगे, जाने कितनी बार पैदा हो जाएंगे। है तो 2000 सागर में हम जाने कितनी बार मरेंगे और जाने कितनी बार पैदा हो जाएंगे। हाँ हाँ, और जो अनंत उन बार 2000 सागर में मनुष्य गति मिलेगी, मतलब ये कंफर्म है। हाँ, मिलती है ना, क्यों नहीं मिलेंगे, सब भाव मिलते हैं। देखो 2000 सागर में देखो साधिक 2000 वर्ष सागर, 2000 में 1260 तो स्वर्गों के भाव निश्चित है, 740 नरकों के निश्चित हैं। हो गए 2000 खत्म तुम्हारे, 1260 और 740, 2000 खत्म। ठीक है, फिक्स है ये तो जाएगा ही जाएगा हर चीज। अब जो जो अधिक समय बताया ना, थोड़ा सा अधिक, उस अधिक समय में मनुष्य पर्याय 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री मनुष्य की सब पर्याय इंक्लूड है उसमें। अगर तुमने नरकों में भी सम्यक दर्शन का उपाय कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया, स्वर्गों में जाके भी सम्यक दर्शन कर लिया, तो जो अधिक समय मिला ना उस निगम से मोक्ष जाएंगे। 2000 सागर का समय मिला है हमें सम्यक दर्शन ग्रहण करने के लिए। तो सोचो, उसमें मतलब 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय 1 इंद्रिय कोई भी जीव बन सकते हैं। हाँ मतलब मनुष्य हो ये जरूरी नहीं है। नहीं, मनुष्य भी बनेंगे, मनुष्य के भाव भी निश्चित होते हैं उसमें, मनुष्य के भाव भी निश्चित होते हैं उसमें, मनुष्य भी बनते हैं। लेकिन कैसे मनुष्य बनेंगे ये हमारे भावों के ऊपर, कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैन बनेंगे, अजैन बनेंगे, हम मुसलमान में पैदा होंगे, पंजाबियों में होंगे, जंगल के आदिवासी बन जाएंगे, या पैदा होते ही कोमा में पड़े रहेंगे, मानसिक विक्षिप्त पैदा होंगे, शराबी जुआरी कबाड़ी बन के जीवन यूं ही व्यर्थ कर देंगे। मनुष्य पर्याय क्या ठिकाना, स्थावर भी बनेंगे, क्या ठिकाना बोलो? हाँ, स्थावर भी बनेंगे, सब बनेंगे उसमें हम, कोई ठिकाना नहीं है ना। इसलिए जो अवसर मिला है, जो ये मनुष्य पर्याय, क्या पता है हमारा आखिरी भव हो 2000 वर्ष का,
हमें पता थोड़ी है। डरा नहीं रहे, अरे डरा नहीं रहे भैया। मैडम मान लो तुम्हें पिक्चर देखने जाना है, बहुत बढ़िया पिक्चर लगी, करोड़ों रुपए की टिकट मिल रही थी और तुम्हें फ्री में एक टिकट का मौका मिला कि 100 टिकट फ्री में निकाली और आखिरी 100 नंबर की टिकट सौम्या को मिलने वाली है। बोलो तुम कितना उपाय करके जाओगे उसे लेने। 1 करोड़ की टिकट तुम्हें फ्री में मिल रही और वो आखिरी है 100 नंबर की। बोलो जाएंगी एनी हाउ, जाऊंगी ऐसे ही। अरे कूद के जाओगे, वही तो कह रही हल्ला हूँ, करते हुए जाओगे, कैसे भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, कैसे भी 100 की स्पीड पे जाएगी, 100 की स्पीड पे। हाँ, मैं कहीं नंगे पाँव भी जाओगे, भागोगे, भूखे प्यासे, कैसे भी भाई 1 करोड़ की टिकट फ्री में मिल रही और लास्ट है, वो लास्ट है। बोलो अब इसमें डराया है मैंने या तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया है? बोलो डराया है कि पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया है? ये तो आपने अपॉर्चुनिटी दे दी हमें। अपॉर्चुनिटी तो मैंने वही तो बोला था, मनुष्य पर्याय अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है हमें, मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष इस मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होता है। 84 लाख योनियों में कहीं भी जन्म ले लो, मोक्ष इस मनुष्य पर्याय से ही होता है। अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है हमें। अब बोलो डराया नहीं, तुम्हारी तो दुविधा थी। पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्थावर कहलाते हैं ना, तो क्या लौकी और तोरई इनके पेड़ पौधे भी स्थावर कहलाते होंगे? हाँ, एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो जो हाँ, तो फिर जब इनके जो फल होते हैं वो सब खाते हैं, जैसे हम लौकी और तोरई जीव होते हैं, उसमें ऐसा है वो भी एक इंद्रिय जीव होते हैं। हाँ, एक इंद्रिय जीव होते हैं। उनमें ऐसा है कि कुछ साधारण वनस्पति होती है, कुछ प्रत्येक वनस्पति होती है। साधारण वनस्पति मतलब एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जैसे आलू, अदरक, मूली, समझ में आया, पालक। और कुछ होते हैं प्रत्येक वनस्पति, यानी एक शरीर एक जीव। अगर हम लौकी तोरू आदि खाते हैं तो वहाँ एक जीव एक शरीर होता है। अगर हम आलू खाते हैं तो एक शरीर और अनंत जीव होते हैं। तो अभी हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है खाने। हिंसा तो होगी, डेफिनेटली हिंसा तो होनी है। अब तुम अनंत का घात करना चाहते हो, तुम सिर्फ एक का घात, बोलो किसमें ज्यादा पाप और है? भाभी जैसे भिंडी है, भिंडी अनंत के घात। हाँ, अनंत में। तो अब ये विवेक काम करना है ना हमें कि आलू नहीं खाना, बुद्धिपूर्वक लौकी आदि खानी है। अब इस प्रत्येक वनस्पति में भी भेद होते हैं, बताए थे ना कि जो छोटी छोटी लौकी तुरैया होती जिन पर रोम होते हैं बारीक बारीक, उनको नहीं खाना चाहिए। जो पूरी पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, उसको खाना चाहिए। पहले तो ये था कि जो अपने आप पेड़ से गिर गई वो खाते थे, ठीक है। अब ठीक है, खा रहे हैं तो कम बड़े पाप से तो बचे हम। समझ में आ रहा है? मान लो ऐसे 2 क्वालिटी का जहर हो अपने पास। एक तो ऐसा जहर कि उसको सूंघते ही मर जाएंगे, सूंघा और मरे बस तत्काल, कोई उपाय नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम कोई नहीं बचा सकता। एक तो वो वाला जहर है। और एक ऐसा जहर है कि का 2 चम्मच पी लो तो कोई बात नहीं, डॉक्टर आएगा तो महीना 15 दिन में आपको बचा लेगा। लेकिन ऑप्शन है कि 2 में से एक ना एक तो आपको पीना ही पड़ेगा, शर्त है। अब बताओ कौन सा पीना पसंद करोगे जहर? दूसरा पियेंगे फिर तो। देखना, यानी कि जहां पर बचने की गुंजाइश है। समझ में आया? ऐसे ही लौकी और तुरैया में से हम क्या चूज करेंगे? लौकी। अब खाना तो है, पेट तो भरना है, तो लौकी चूज करेंगे। क्यों? वहां एक जीव का घात हो रहा है। आलू में तो अनंत जीवों का घात हो रहा है और एक लौकी इतनी बड़ी पूरा घर खा लेगा। और भाभी भिंडी बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, भिंडी तो छोटी छोटी सी बहुत होती है, मतलब तो भिंडी में भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, भिंडी को भी इस हिसाब से। हाँ, तो जो बड़ी हो जाए, पकी जाए, अच्छी हो जाए, उसको रोम नहीं रहे, वो खाओ। वो जो नहीं, 50 भिंडी एक बार में बनती है और लौकी एक ही बनती है एक बार में।
है। अब वो अपना विवेक है, इसलिए वो अपना विवेक है। हाँ, विवेक, यही तो विवेक यूज करने का है कि चलो भिंडी खाने का मन तो ऑप्शन चतुर्दशी नहीं खाएंगे, इस दिन बना लेंगे, यही तो विवेक है। समझ में आया? और आलू बनाएंगे हम तो एक आलू से तो पूरा घर खाएगा नहीं, एक आदमी को ही 2-3 आलू चाहिए। समझ में आया? तो पहले जहां मोटी मोटी बड़ी बड़ी हिंसा है, पहले उसका त्याग करो, फिर छोटी छोटी का करो, फिर बाद में भक्ष वक्ष, मतलब फिर हर चीज मर्यादा का विचार करो, ऐसे है ना। नियम के नाम पे भाई नियम लेना है, नियम ले लो भाई, हमने घी का त्याग कर दिया। अरे भाई क्यों कर दिया? किसने कहा था घी का त्याग करो? उसमें कौन सी हिंसा हो रही है? दूध नहीं पियेंगे हम भाई साहब, क्यों? पसंद नहीं है तो नियम का नियम और त्याग का त्याग, पुण्य का पुण्य। अरे इसमें कोई पुण्य नहीं लगता। समझ में आया? चलो, अभी अपन कहाँ चल रहे थे, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गए? अब अविरति चल रही थी अपनी, अविरति। रस्सी का त्याग करते हैं ना, उसमें रस्सी का त्याग करते हैं ना, पर रस्सी का त्याग तब करना चाहिए पहले छोटी मोटी हिंसा से बच जाए, तब रस्सी का त्याग करना चाहिए। रस्सी का त्याग हिंसा से बचने के लिए नहीं किया जाता है। रस्सी का त्याग अपनी रसना इंद्रिय पर, दिव्य इंद्रिय को बस में करने के लिए किया जाता है। एक समाधि मनन की तैयारी के लिए किया जाता है, मुनि धर्म की अभ्यास स्वरूप किया जाता है। ये समझ में आया कि हम अपनी रसना इंद्रिय पर कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। मान लो हमने दीक्षा ले ली और हमें आहार हो गया निरंतराय, मतलब आहार हो गया, अंतराय आ गया, कुछ खाने को नहीं मिला, तो भूखे रह पाएंगे या नहीं? तो वो क्षमता, प्रैक्टिस, तो अभी से व्रत संयम धारण करेंगे ना हम, उपवास एक एक दिन के। मान लो आहार ले लो, किसके घर में जाना, किसने कैसा बना दिया, किसने घी का दिया, किसने बिना नमक का, बिना चीनी का। तो हर तरह के भोजन की अभ्यास के लिए, अपने रसना इंद्रियों को बस में करने के लिए, कषायों को मंद करने के लिए रस्सियों का त्याग किया जाता है, रसों का। क्लियर हुआ हर्ष तो भाभी? रस्सी के त्याग से पुण्य धर्म, मतलब ये उसका संबंध नहीं है, हिंसा से संबंध नहीं है। हाँ, एक हरि के त्याग में होता है हिंसा का संबंध, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें अपन नॉर्मल दिन में विवेक रखो, अष्टमी चतुर्दशी तो सर्वथा त्याग रख लो। अभी अपन ग्रस्त में है, जैसे जैसे भूमिका ऊपर उठती जाएगी, गुण स्थान ऊपर उठते जाएंगे, अपने आप ही त्याग होता है, करना नहीं पड़ता है। समझ में आया? स्वतः होता है, अंदर से नेचुरल होता है। ऐसे आप मुझे एक बात बताओ, जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब बाहर से क्या वेशभूषा हो कि आपको लगे डॉक्टर है? कैसे पहचानोगे कोई आदमी डॉक्टर है? अरे बोलो, कोई तो बोलो। वो पहनेंगे, उनको लगा स्टेथोस्कोप होगा, एप्रन पहने होगा, उनकी वेशभूषा से। भाई डॉक्टर का कोट पहना होगा, कान में वो लगाया होगा चेक करने का, ठीक है, तो समझ में आ गया डॉक्टर है। और एक ऐसा 10 साल का बच्चा कोट पहन ले, वो लगा ले, तो वो भी डॉक्टर हो गया क्या? है? हो गया क्या डॉक्टर? नहीं हुआ। जब तक पूरी वो 12 साल 10 साल डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर लेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं बनेगा। समझ में आया? करी थी अब वो 12 साल की पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो कान में वो नहीं लगाए और कोट नहीं पहने, सिंपल कपड़े पहने, पैंट शर्ट, तो क्या वो डॉक्टर नहीं रहेगा? डॉक्टर तो रहेगा, लगेगा नहीं। डॉक्टर तो बस बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन डॉक्टर तो रहेगा। और जो 10, 15, 12 साल के बच्चे ने सब डॉक्टर का गेटअप कर रखा है, उससे हम इलाज कराएंगे अपना? दिख रहा है भाई, डॉक्टर दिख रहा है पूरा, बैग भी है, कान में भी लगाए, स्टेथोस्कोप जिससे वो चेक करते हैं, कोट पहना है, हॉस्पिटल भी जा रहा है। अरे वो ऐसे ही कहते हैं, जब तक अंतरंग से कषायें मंद नहीं होंगी, तब तक बाहरी कितना ही अपन धारण कर लो, वो नकली कहलाएगा। समझ में आया? अंतरंग से कषाय मंद है और हम व्रत उपवास कर रहे हैं, तो वो सच्चा व्रत उपवास है। अंतरंग में तो कषाय मंद है नहीं, बाहर में व्रत उपवास धारण कर लिए दिखाने के लिए कि हम व्रती हैं, तो वो व्रत उपवास कैसे? सच्चे या झूठे? बोलो। बेकार है। बोलो। झूठे, दिखावा है, दिखावा। दिखावा।
उसके लिए हो गया तो सारा उसके लिए एक लाइन आती है, सब बाल तप है बाल व्रत यही बात जिन बरने कही। समय सार की गाथा में है ये लाइन। बिना कषाय मंद हुए व्रत उपवास नियम यानी कि मुनि धर्म तक धारण कर लिया, कषाय मंद हुए बिना, अनंतानुबंधी का त्याग हुए बिना, तो वो भी बाल तप है। बाल तप मतलब मिथ्यात्व है, मतलब जैसे वो 12 साल का बच्चे ना डॉक्टर का गेटअप ले लिया, अंदर से वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कोई योग्यता नहीं है उसमें। समझ में आया? इतना गजब का है ये हमने क्या पढ़ ली है? अविरति पढ़ ली 12, अभी तो 6 पढ़ी है, मतलब इंक्लूड हो गए इसमें। 6 क्या है कि जीवों की रक्षा के भाव नहीं होना, और 5 इंद्रियों के 5 इंद्रियां और छठे मन पर नियंत्रण नहीं होना, ये 12 वृत्ति होती हैं और ये मिथ्यात्व होती हैं। ठीक है, अब शेष विषय आगे कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बसाई यही ज्ञान से कर्म पड़े।